दिव्या बेटी, कैसा लग रहा है आपको लगातार पदक जीत करके और नोटों की माला पहनकर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत करते हो? हाँ, आगे क्या सोचा है, क्या सपना है? कि नेशनल में इस बार रिकॉर्ड भी बनाऊंगी और पक्का मेडल है, गोल्ड। पक्का उम्मीद है, पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। अच्छा, ये जो आपको लगातार जो पदक जीते हैं आपने, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने कोच सर को और अपने पेरेंट्स को, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो छुट्टी बहुत कम करवाते हैं, क्योंकि अभी मेरे को नेशनल के लिए रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए मेरे का कोच सर को और मेरे पेरेंट्स को। अच्छा, दिव्या पढ़ाई भी करती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में है? मैं 5th क्लास में हूँ। अच्छा, पढ़ाई और खेल में कभी दिक्कत भी आती है? खेल के चक्कर में पढ़ाई छूट जाती है या पढ़ाई के चक्कर में कभी खेल मिस हो जाता है? नहीं। आप दोनों काम बखूबी कर लेते हैं? हाँ, चलिए, अपने साथी खिलाड़ियों के लिए और जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनके लिए दिव्या क्या कहना चाहेगी? कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए पदक जीतने के लिए? मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, साथ ही साथ पढ़ाई भी, और अपने लिए मतलब स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई भी साथ साथ। लेकिन जो मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खेले, लेकिन ज़रूर खेले, उसमें कोई वैसा नहीं होता। कोई भी गेम खेल लो, मेरे भाई दोनों अभी इसमें नेशनल में जाएंगे, इनका भी मेडल, मेरा भी मेडल, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम मेहनत इतनी करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मन करता है आपका कभी टीवी वगैरह देखने को? बहुत कम करता है टीवी वगैरह देखने का, क्योंकि अभी मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रहता है। वेरी गुड। और देखा, भारत का भविष्य हमारी बेटी जो कितनी सिंसियर है और जिसने एक बहुत बड़ा मैसेज, संदेश आज यहाँ से दिया है तमाम उन युवा खिलाड़ियों के लिए कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान रखें, अपने जो कार्य वो कर रही हैं उस पर पूरा फोकस करें। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि प्रत्येक लड़की को स्पोर्ट्स में अवश्य होना चाहिए। स्पोर्ट्स में आने से उसका मानसिक स्तर बढ़ता है, उसका शारीरिक विकास होता है। ऐसा आज उदाहरण दिया है उजुआ गांव की इस होनहार बेटी ने। तो दोस्तों, जिस तरह से लगातार खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और हमारे दिल्ली देहात के खिलाड़ी, हमारे देश के खिलाड़ी, प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतियोगिताओं में परचम लहरा रहे हैं, वो निश्चित तौर से उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बड़े खुश होंगे जब बिटिया मेडल लेकर के आती है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। जब अगर कोई भी बच्चा, हमारे बच्चे सारे हमारे बच्चे हैं, जो भी बच्चा कामयाब होता है तो उनको देखकर खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है जी। जी। अच्छा, आप महिला हैं, गृहिणी हैं, घर पर रहती हैं, बेटी को इस कम उम्र में आगे बढ़ते देख करके आपको अपने कुछ सपने जो आपने कभी सोचे थे, कभी देखे थे, आपको लगता है कि बिटिया उन सपनों को आपकी पूरा कर पाएगी? पहली बात तो ये है जी, उस टाइम में हमने कभी ये सोचा ही नहीं थी कि हमारे बच्चे इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। और अब अगर इनकी प्रगति को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये जब ज़रूर सफलता पाएंगे, क्योंकि इनकी लगन इतनी ज़्यादा है और इनका जो विश्वास है वो आगे इनको ज़रूर ले जाएगा। अच्छा, एक ही घर में बेटे और बेटियां दोनों खेलों में हैं और दोनों लगातार मेडल जीत रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता, शिकायत करते हैं मम्मी आप बेटी को, बहन को ज़्यादा प्यार देते हैं या हमें नहीं देते? ऐसा कुछ आया, कुछ ऐसी बातें? जी, अगर जो ये एक जैसे इनकी एज होती तो ज़रूर आता, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है, तो ये कुछ समझदार भी ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई शिकायत नहीं करते अभी तो। चलिए, और देखिए, माँ बाप वो प्रथम गुरु और शिष्य, प्रथम गुरु होते हैं जो अपने बेटे के लिए भगवान का दर्जा, अपने पुत्रों के लिए भगवान का दर्जा प्राप्त होता है। और माँ बाप का स्नेह और सहयोग निश्चित तौर से इनकी सफलताओं में एक बड़ा उदाहरण है, इनकी सफलताओं में एक बड़ा योगदान माँ बाप का होता है। और आज भाई मुकेश डागर जी और उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं होती, जरूरत है तो उनको प्रोत्साहन की, और आज माँ बाप के इस प्रोत्साहन ने और कोच साहिबान के सहयोग ने आज इन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। हमारे साथ परमजीत यादव जी हैं जो तुषार और इनके मनीष के मित्र हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। परमजीत भाई, कैसा लगता है जब आपके देहात के कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर परचम फहराते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तुषार, मनीष भाई और दिव्या बहन को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने गांव, अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया और आगे भी लगातार करते रहें। जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली देहात में। देहात के कुछ ऐसे स्टार खिलाड़ी आज हमारे साथ हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराना चाहूंगा। तुषार डागर, मनीष डागर और हमारी बेटी दिव्या डागर। दोस्तों, दिल्ली देहात ने एक से एक खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ऐसी ही उभरती प्रतिभाएं जिन्होंने
राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में नेशनल चैंपियनशिप में 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं तुषार डागर, मनीष डागर और हमारी उभरती हुई शूटिंग की भारत का भविष्य दिव्या डागर जो नेशनल पार्टिसिपेट है और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली देहात के उजवा गांव का यह परिवार है जिसमें तीनों बहन भाई ये साथ मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने बहुत जल्द अपनी शुरुआत करते हुए नेशनल स्टेट चैंपियनशिप जीती हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। हमारे साथ इनके प्रशिक्षक हैं सचिन भारद्वाज जी और सहरावत जी, जिनको श्रेय जाता है इन प्रतिभाओं को निखार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको उपलब्ध कराना जहां इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। तो सीधे पहले कोच साहब से बात करते हैं। भारद्वाज जी, किस तरह की प्रतियोगिता थी, कहाँ आयोजित की गई थी? सर ये जयपुर राजस्थान में थी और नेशनल चैंपियनशिप थी। दोनों बच्चों का गोल्ड आया, 2-2 गोल्ड आया है और इनका सिलेक्शन इंटरनेशनल में हो गया अब। तो ये जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता है ये कहाँ और कब होने जा रही है? सर ये अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ये नवंबर या दिसंबर के एंडिंग में होगी और आपको बता देंगे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी अभी। तो दोस्तों, पावर लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जो दमखम भरा और जोखिम भरा खेल है और उस दमखम भरे खेल में दिल्ली देहात के इन दोनों युवाओं ने परचम फहराने का कार्य किया है, 2-2 गोल्ड मेडल जीत करके। बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? दूसरी है सफलता है आपको जो लगातार नेशनल लेवल पर मिली है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आगे क्या सोचा है आपने, क्या सपने हैं, कितनी तैयारियां हैं? सपने सर अब तो इंटरनेशनल में गोल्ड लाना है। वेरी गुड। तो इसके लिए आप जो आपको ये सफलता मिली है, श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर इसका जाता मेरे चाचा को। वेरी गुड। तो आपके चाचा का नाम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक? मुकेश डागर। मुकेश डागर। हाँ जी। तो कैसे इंस्पायर हुए आप, इस खेल से कैसे जुड़े और किस तरह से आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? सर मैं पहले खेलता नहीं था, मैं बस तुषार के साथ जाता था। फिर चाचा ने मोटिवेट किया, एंट्री करवा दी, फिर मैं खेला। उसके बाद गोल्ड ही गोल्ड, 7-8 गोल्ड अब मेरे पास। वेरी गुड। और ये मनीष डागर थे जिन्होंने लगातार इस प्रतियोगिताओं में परचम लहराने का काम किया है। तुषार से हम बात करते हैं। तुषार, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। तो कैसा लगता है जब सफलता मिलती है, नोटों और फूलों की मालाएं डलती हैं और गांव के लोग आपको आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, युवा साथी आपके परमजीत यादव स्वयं यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, ये आगे हमें क्या देखकर। सोचा है तुषार, क्या सपने हैं? जी आगे जा भी जाएंगे, गोल्ड लेके ही आएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे आगे जाके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ आपके शिष्य जो हैं उन्होंने लगातार नेशनल लेवल पर पदक जीते हैं, आगे क्या सोचा है आपने? आगे सर दिसंबर में जाएंगे नेपाल इंटरनेशनल के लिए, जी। उसमें रिकॉर्ड भी बनाना है और गोल्ड भी लाना और उसका तो स्ट्रॉन्ग मैन भी। वेरी गुड। तो देखिए, सफलता आपको प्रेरित करती है, सफलता आपको उत्साहित करती है और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, और ऐसा ही कर दिखाया है उजवा गांव के इन दोनों बेटों ने। नेशनल लेवल पर 2-2 गोल्ड जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। मुकेश भाई, कैसा लगता है जब लगातार मेडल की बौछार होती है, मेडल मेडल मेडल, और बेटी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगता है कि निश्चित तौर से आपने बहुत अच्छे काम किए हैं कि ऐसे बेटे, ऐसे भतीजे और ऐसी बेटी आपको मिली है। जी, पहले तो मैं परमजीत यादव भाई साहब का धन्यवाद करता हूं और भाई संजय का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी पावन धरती पे आए और हमारा मतलब कि आपने वो दिखाया जी। और मैं कहना चाहता हूं सभी युवाओं से, अगर भाई स्पोर्ट्स में जाएं, चाहे गेम कोई सा भी हो, सब अच्छे हैं पर स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई भी करो और गेम भी खेलो, हमारे देश का नाम रोशन करो। जैसे आज एक उदाहरण के तौर पे ये 2 बच्चे, ये बिटिया है, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल में भी ये रिकॉर्ड बना के आएंगे और गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल, जिनके सर पर माँ बाप का आशीर्वाद होता है, कोच का सानिध्य होता है और युवा साथियों का सहयोग होता है, निश्चित तौर से वो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं। वो अनुशासन के साथ, नियमित मेहनत के साथ, दृढ़ निश्चय और इरादों के साथ, जुनून के साथ, हौसले के साथ वो आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही खिलाड़ी भारत देश ने देश और दुनिया को दिए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको बधाई। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी युवाओं को फिर भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके जाएं, बहुत ज़रूरी है ये तो, क्योंकि इससे हमारे देश का नाम रोशन होएगा और जो हमारे युवा अब ये लगा लो नशे में जो लिप्त हो चुके हैं वे उससे बाहर निकल जाएंगे और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जी, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। और देखिए, किसी भी खिलाड़ी को तराशने में उनके गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे हीरे को परख करके उसको तराश करके जौहरी बेशकीमती बना देता है, ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। ऐसे ही
गुरु कोच हमारे साथ हैं सहरावत जी, उनसे जानते हैं। सहरावत जी, किस तरह का प्रतियोगिता रही और ये जो ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफियां हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक लालायित हैं जानने के लिए। प्रतियोगिता तो ये लगा लो कि 100 में से हम 150% लेके चले थे जी। कि गोल्ड ही लाना, सिल्वर तो लेना ही नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, और ऊपर से फिर दिल्ली टीम ट्रॉफी का नाम आ रखा है, वो भी लेके आए हैं। तो ये जो ट्रॉफी है, ये कौन सी ट्रॉफी है? ये दिल्ली टीम ट्रॉफी है। जिस तरह टीम होती है राजस्थान, गुजरात, अदर स्टेट की, जी। जिसमें ज़्यादातर गोल्ड आते हैं और जिनका इंटरनेशनल सिलेक्शन उनके लिए मिलती है।